नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मां नितला नेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, पीएचडी एडमिशन एक और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से निकल के आ चुकी है, जहां पे आप कुल मिलाकर 5 सालों में 50,000 में पीएचडी कर लेंगे। और ये भी आपको एक बार में नहीं देना होगा, ठीक है। अलग अलग जब रजिस्ट्रेशन होगा, तब जब वाइवा होगा, तब इस तरीके से देना है, एक बार में ये भी नहीं देना है। दूसरी चीज, यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू होगा साथियों। और यह एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। लास्ट डेट इसका 31/5/2025 है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि अगर आप पीएचडी में एडमिशन को लेकर सीरियस हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आपको साथियों, जब तक आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाएंगे, मैंने बहुत सारे जेआरएफ स्टूडेंट को, नेट क्लियर जेआरएफ क्लियर स्टूडेंट को देखा है, जिनका कि 3 साल देखते देखते बीत गया, उनका फेलोशिप का डेट समाप्त हो गया, लेकिन उनको कहीं एडमिशन नहीं मिल पाया। इसके पीछे एकमात्र वजह थी कि रिसर्च प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन में लापरवाही बरतना। तो साथियों, सबसे पहला रूल है कि आप प्रपोजल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पे थोड़ा समय दो। अगर आपको टॉपिक चूज करने में, रिसर्च प्रपोजल कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे, उसको किस ऑर्डर में रखना है, रिसर्च प्रपोजल से इंटरव्यू में क्या सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब कैसे देना है, इन सभी चीजों में प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। साथियों, ये आप लोगों का अपना चैनल है और आप लोगों के सहयोग और प्यार की वजह से आज हमारा परिवार 50,000 से ज्यादा लोगों का हो चुका है। तो ये आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। तो बेहिचक आपको पीएचडी एडमिशन से संबंधित कोई भी सहायता चाहिए, आप मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक करके सारा डिटेल देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे है। देखिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस में 8 है, इकोनॉमिक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 7 है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 2 सीटें हैं, और इसी तरीके से देखें एग्रोनॉमी में 7 है, और बोटनी में 14 सीटें हैं, केमिस्ट्री में 22 है, कॉमर्स में 4 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 6 है, इंग्लिश में 2 है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में 8 है, ज्योग्राफी में 12 सीटें हैं, हिंदी में 12 है, हॉर्टिकल्चर में 12 है, मैथमेटिक्स में 6 है, फिजिकल एजुकेशन में 6 है, और फिजिक्स में 12 सीटें हैं, प्लांट पैथोलॉजी में 4 है, साइकोलॉजी में 6 है, सोशियोलॉजी में 8 है, टीचर एजुकेशन में 24 है, जूलॉजी में 10 है। यानी टोटल 25 सब्जेक्ट में यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन निकला है। साथियों, अगर ये सब सब्जेक्ट है तो आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पे एलिजिबल कौन लोग हैं? जो लास्ट सेमेस्टर में भी हैं, वो लोग अपियरिंग वाले भी यहाँ पे एलिजिबल हैं। 55% मार्क्स आपको चाहिए, और अगर आप SC ST OBC हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि यह गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ आपको रिजर्वेशन का पूरा लाभ आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आवेदन कौन कर सकते हैं? तो जिन लोगों के पास नेट का स्कोर है, या तो यूजीसी नेट है, या CSRI नेट है, या गेट है, वही लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। बिना नेट के, पीजी के अलावा नेट भी यहाँ पर चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा जो लोग जॉब करते हैं, वो यहाँ पे जॉब करते हुए पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। पार्ट टाइम पीएचडी की भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है साथियों, इस विश्वविद्यालय में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होगा, जिसमें 10 मार्क्स जेआरएफ का और 7 मार्क्स आपको नेट के भी मिल सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 50 मार्क्स का आपका यहाँ पे होगा। उसमें देखिए क्या क्या चीजें रहेगी। 40 मार्क्स इंटरव्यू और 10 मार्क्स उधर रखा गया है, मतलब कि आपका नेट का, जेआरएफ का या रेट का, ठीक है। तो 8 नंबर आपको मिलेगा। 8 नंबर जो वेटेज होगा वो होगा कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज कितना है, ठीक है। पब्लिश रिसर्च, अगर आपने कुछ रिसर्च पब्लिश किया तो उसका भी वेटेज मिलेगा यहाँ पे। रिसर्च मेथोडोलॉजी से 8 क्वेश्चन पूछे, 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रेजेंटेशन, जो आपका रिसर्च प्रपोजल है, उस 8 मार्क्स का होगा। और फिर किस तरह से आपका टॉपिक आपका कितना इनोवेटिव और नया है, उसके ऊपर 8 मार्क्स यहाँ पे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं फी कितनी है। तो फी देखिए, यहाँ पे 100 रुपए लगेगा एनरोलमेंट फी, फिर कोर्स वर्क का 25,000 रुपए लगेगा, और एकेडमिक फी 15,000 रुपए लगेगा। और जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा पीएचडी आपका, जब आप थीसिस सबमिट करेंगे, वाइवा होगा, उस समय 10,000 रुपए लगेगा। तो फीस बस इतना ही है। लेकिन अगर आपका 4 साल से ज्यादा लग जाता है, थीसिस नहीं लिखाता है, तो 5,000 रुपए लेट फी लगेगा, ठीक है। या आपका 6 साल में भी पूरा नहीं होता तो फिर से रजिस्ट्रेशन कराने का 10,000 रुपए आपको लगेगा। यहाँ पे पार्ट टाइम वाला का थोड़ा सा यहाँ पे फी ज्यादा है, क्योंकि वो लोग जॉब में है तो उनके पास पैसे की दिक्कत उतनी नहीं है जितना स्टूडेंट के पास होता है, ठीक है। तो उनका फी थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा रखा है। एकेडमिक फी उनका यहाँ पे 50,000 रुपए रख दिया, ठीक है। तो वो थोड़ा सा यहाँ ज्यादा है। लास्ट डेट आपका
31/5/2025 से 31/5/2025 तक आप आवेदन कर पाएंगे और इंटरव्यू आपका 15 जुलाई के बाद होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सारा डिटेल शेयर किया है और इसमें देखिए आप ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा और इसके वेबसाइट पे जाके, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यह निकला कहाँ से है ये हम देख लेते हैं। ये यूपी कॉलेज से निकल के यहाँ पे आया है। इसका जो वेबसाइट, ये जो upcollege.ac.in इसका वेबसाइट है, जहाँ से आप फॉर्म इसका फिल कर पाओगे। ठीक है, उदय प्रताप सिंह कॉलेज वाराणसी, ये है तो कॉलेज, लेकिन इसको पावर यूजीसी ने यूनिवर्सिटी लेवल का दे दिया। ये अपने आप में स्वायत्त कॉलेज है। ठीक है, तो कॉलेज है लेकिन ये पीएचडी अपने स्तर से कराती है। ठीक है, और यह वाराणसी में है और यह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। उदय प्रताप कॉलेज, शॉर्ट में upcollege.ac.in इसका वेबसाइट का नाम है। यूपी कॉलेज भी इसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो हमने बता दिया कि यह कहाँ से निकल के आई, कौन कौन से सब्जेक्ट है, लास्ट डेट क्या है, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। अगर अब भी आपका कुछ सवाल है तो कमेंट में लिखकर आप जरूर पूछिए और साथ ही साथ अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है तो कमेंट में आप अपने सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखें और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, ताकि आपके आसपास से किसी अच्छे विश्वविद्यालय से अगर पीएचडी नोटिफिकेशन निकल के आए तो आपको सूचित किया जा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों में इसको जरूर शेयर करिए। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें